इसके बाद आशीष का प्रश्न आया था कि चित्त में एक उनको ध्वनि सी मिलती है जब, खासतौर से जब चेतना से प्रकाशित होता है उनका चित्त, तो ये ध्वनि क्या है? इसको अनाहत नाद भी कहते हैं, जो कि चित्त में स्वयं निर्मित होता है। ये कानों से सुनाई देने वाला नाद नहीं है, ये अनाहत नाद है। तो इसका अधिक महत्व नहीं है ज्ञान मार्ग पर। ये हो सकता है योगियों के लिए काम की चीज़ हो, क्योंकि आप उस पर ध्यान कर सकते हैं, जो उसको ध्यान की वस्तु बना सकते हैं, ध्यान का विषय बना सकते हैं, ताकि आपको सांस पर ध्यान ना देना पड़े या फिर शरीर में किसी उठने वाली अनुभूति पर ध्यान न देना पड़े। आप इस अनाहत नाद पर, जो चित्त के अंदर निर्मित होता है, अंदरूनी संज्ञाओं से, अंदरूनी इंद्रियों से आता है, ये जो कि सभी को मालूम ही होगा। ये तो बड़ी साधारण सी चीज़ है, लेकिन क्योंकि आपकी चेतना अभी प्रखर है तो अधिक मात्रा में मिलेगा आपको ये अनाहत नाद। तो आप इसको, यदि आप ध्यान का प्रयोग करते हैं तो ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस नाद पर यदि आप ध्यान करेंगे तो आपका स्थूल इंद्रियों से ध्यान कटेगा। आपका अभी जागृत अवस्था में सारा ध्यान स्थूल इंद्रियों पर है, इसलिए जगत का अनुभव हो रहा है। यदि आप अपना ध्यान अनाहत नाद पर ले जाएंगे तो स्थूल इंद्रियों से होने वाली अनुभूतियाँ आप भूल जाएंगे और ये सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने का एक मार्ग हो जाता है। तो बहुत से तांत्रिक, बहुत से योगी अनाहत नाद को, जो आपके लगता है कानों में है लेकिन होता तो चित्त में है, जो अभौतिक है, पराभौतिक है ये नाद, तो मानसिक आप कह सकते हैं, चित्त में उठने वाली घटनाएं हैं, बस एक तरह की प्रक्रिया है जिसकी वजह से वो नाद सुनाई देता है। तो आप उस पर ध्यान देंगे तो इस जागृत अवस्था के पार जा सकते हैं। और यदि आपकी चेतना संपूर्ण है, चेतना बड़ी तेज है, तो आपको सूक्ष्म शरीर में प्रवेश मिलेगा और सूक्ष्म लोक में प्रवेश मिलेगा। जिनकी रुचि है वो अनाहत नाद पर ध्यान करें, अनाहत को अपना केंद्र बिंदु बनाएं। इसके बाद सोना का एक प्रश्न आया था कि ये पंख से गिर रहे हैं, इनका क्या मीनिंग है? ऐसा मेरा अनुभव है। ये इनका सूक्ष्म शरीर के प्रयोग के वीडियो में प्रश्न है, तो मैं ऐसा अंदाज़ा लगा सकता, सूक्ष्म शरीर का कुछ प्रयोग करना चाहती हैं और उनमें इस तरह के अनुभव आ रहे हैं। तो मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि तरह तरह के विचित्र अनुभव आपको होंगे जैसे ही आप जागृत अवस्था से ऊपर जाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें पशु पक्षियों की आवाज़ें आना, घंटियों की आवाज़ें आना, जैसे कि मैंने बताया, अनाहत नाद सुनाई देना, या फिर चित्र दिखाई देना आंखों के सामने, प्रकाश दिखाई देना, सितारे, सूरज दिखाई देना, तरह तरह के रंग दिखाई देना, और शरीर में अनुभूतियाँ होना, जैसे कि तरंगे चलना शरीर में, बिजली का दौड़ना शरीर में, कभी कभी संगीत, कभी कभी आपका नाम बुलाया जाना, कभी कभी देवी देवताओं के दर्शन, अलौकिक प्राणियों के दर्शन होना, या फिर मृत व्यक्तियों के दर्शन होना। ये सब सामान्य बात है सूक्ष्म शरीर के प्रयोगों में। इसका अर्थ ये है कि अब आपने जागृत अवस्था छोड़ दी है। इसका अर्थ ये है कि धीरे धीरे आपका ध्यान जो है शारीरिक इंद्रियों से छूट रहा है और मानसिक इंद्रियों में आपका ध्यान प्रवेश कर रहा है। इसीलिए जो मानसिक इंद्रियों से आने वाली अनुभूतियाँ अब आपकी चेतना में आ रही हैं, इसका ये अर्थ है। तो यदि आप प्रयोग कर रहे हैं सूक्ष्म शरीर के, तो ये अच्छी बात है। यदि आपको कभी कभी ऐसा हुआ है तो ध्यान रखें कि हम जब भी सोते हैं, जब भी नींद में जाते हैं, तो जागृत अवस्था से कटकर हम सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करते हैं, जिसमें स्वप्न अवस्था एक तरह की सूक्ष्म अवस्था है। तो इसमें बहुत प्राकृतिक है तरह तरह के अनुभव होना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वहाँ पर आपको ऐसे अनुभव होंगे जो कि जागृत अवस्था के जैसे ही वास्तविक लगेंगे। कभी कभी तो वो कुछ भी हो सकते हैं, बड़े चित्र विचित्र होते हैं, तरह तरह के अनुभव होते हैं, लेकिन इनको वास्तविक नहीं मानना चाहिए। इनमें कोई यथार्थ नहीं है, चित्त निर्मित है। और जब तक आप सूक्ष्म लोक में प्रवेश नहीं कर जाते हैं, जब तक आपको एक सूक्ष्म शरीर जो कि इस सूक्ष्म स्थूल शरीर के जैसा ही वास्तविक लगेगा आपको, उसमें सारी इंद्रियां होंगी, हाथ पैर होंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रचना हो सकती है उस शरीर की। जब तक वो ठोस अनुभव नहीं आ जाए, तब तक वो सही अनुभव नहीं है सूक्ष्म शरीर का। तब तक ये इधर उधर से आवाज़ें आना, या फिर पंखों की अनुभूति होना, या फिर तरह तरह की शारीरिक अनुभूतियाँ होना, या सिर में प्रकाश दिखाई देना, ये सब चित्त निर्मित है।
ये सब आप ही का चित्त निर्मित कर रहा है, क्योंकि उसको अब शरीर में, स्थूल शरीर की स्थूल इंद्रियों से कोई अनुभूतियाँ नहीं मिल रही है, तो तरह तरह के अनुभव निर्मित करता है। और आम व्यक्ति में, यहाँ पर आम व्यक्ति इन अनुभवों के बाद कुछ सेकंडों में ही स्वप्नावस्था में प्रवेश कर जाता है और उनकी चेतना जो है स्वप्न चेतना में बदल जाती है, जिसके लिए संस्कृत में एक शब्द भी है, तेजस या ऐसा कुछ। तो योगी और आम व्यक्ति में इतना ही फर्क है कि योगी अपनी चेतना बनाए रखता है, स्थिर रखता है चेतना, और जैसे ही आप इसके पार जाते हैं, या तो आपको जीवंत स्वप्न देखने को मिलेंगे या फिर आपके परलोक के अनुभव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये चित्त तो सभी लोगों से जुड़ा हुआ है। आपकी चेतना कहाँ केंद्रित है, आपकी इंद्रियां कहाँ केंद्रित है, उस पर निर्भर है कि आपको किस तरह के अनुभव होंगे। आपने देखा होगा, जैसे हम रेडियो जब सुनते हैं तो जब उसकी सुई किसी स्टेशन पर नहीं होती, अब पता नहीं आजकल लोग उस तरह के रेडियो सुनते भी हैं या नहीं, लेकिन यदि वो कोई स्टेशन नहीं पकड़ रहा है तो उसमें विचित्र तरह की आवाज़ें आती हैं, क्योंकि जो उपकरण है, वो रेडियो का उपकरण, वो उसमें से कोई भी अनुभूतियाँ वो उसको नहीं मिल रही है, उसको कोई स्टेशन नहीं मिल रहा है, तो वो अपनी ही आवाज़ें जो है वातावरण से लेकर तरह तरह की आवाज़ें निर्मित करता है। जैसे ही आप किसी स्टेशन पर उसको केंद्रित करते हैं रेडियो को, तो वहाँ से आपको अर्थपूर्ण अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि या तो समाचार या तो गाने, संगीत सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो हम जागृत अवस्था में एक स्टेशन पर है, जिसे कि आप भौतिक जगत कह सकते हैं, मृत्युलोक कह सकते हैं, उससे होने वाले अनुभव, प्रसारित होने वाले अनुभव हमें मिल रहे हैं हमारी चेतना को। यदि आप वहाँ से सुई हटा लेंगे, अपने ध्यान की सुई, उसको किसी और स्टेशन पर ले जाएंगे, तो आपको दूसरा स्टेशन सुनने को मिलेगा, दूसरे लोक के अनुभव शुरू हो जाएंगे। इनके बीच में आपको चित्र विचित्र अनुभव, शोर सुनने को मिलेगा, जैसा कि रेडियो के माध्यम से मिलता है। तो जिनको रेडियो का अनुभव नहीं है, उनको समझ में नहीं आएगा मैंने क्या कहा है, लेकिन जो जानते हैं AM FM रेडियो क्या होता है, उनको ये समझ में आएगा मैंने क्या कहा है। हमारा चित्त भी रेडियो की तरह है, आप जहाँ पर केंद्रित करते हैं उसको, वहाँ के अनुभव आने लगते हैं। तो सोना से मेरा अनुरोध है कि प्रयोग जारी रखें, आपकी अच्छी प्रगति होगी, चेतना को बनाए रखें।